क्या आपने कभी सोचा है कि सावन समाप्त होने से पहले भगवान शिव की भक्ति में किया गया एक छोटा सा धार्मिक कार्य आपके मन को नई शांति और सकारात्मकता दे सकता है। लेकिन इस कथा में एक ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। एक शिव भक्त ने सावन के अंतिम दिनों में महादेव की पूजा तो की, लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी फिर भी दूर नहीं हुई। आखिर उसकी पूजा में कमी कहाँ रह गई थी? इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि अंत में आपको पता चलेगा कि असली उपाय केवल पूजा की सामग्री में नहीं, बल्कि भक्ति की भावना में छिपा था। कथा शुरू करने से पहले अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शिव अमृत कथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सुनिए सावन के अंतिम दिनों की यह प्रेरणादायक कथा, शिव कथा। कथा की शुरुआत। बहुत समय पहले एक नगर में सोम नाम का एक साधारण भक्त रहता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। सावन आते ही वह रोज शिव मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और बेलपत्र अर्पित करता। लेकिन उसके मन में एक चिंता हमेशा रहती थी। वह सोचता था, मैं इतनी पूजा करता हूँ, फिर भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिलती। सावन समाप्त होने के कुछ ही दिन बाकी थे। एक दिन वह मंदिर में बैठा भगवान शिव का ध्यान कर रहा था। तभी वहाँ एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने सोम से पूछा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? सोम ने अपनी परेशानी बता दी। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम महादेव को जल तो चढ़ाते हो, लेकिन क्या आपने मन में अहंकार भी उनके चरणों में रखते हो? सोम यह सुनकर चुप हो गया। पहला रहस्य। साधु ने कहा, भगवान शिव की पूजा में केवल बाहरी सामग्री ही नहीं, श्रद्धा, संयम और अच्छे कर्म आचरण का भी महत्व है। फिर उन्होंने सोम से कहा कि सावन के अंतिम दिनों में अपनी क्षमता के अनुसार शिवलिंग पर जल अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं और कुछ समय शांत मन से ओम नमः शिवाय का स्मरण करें। लेकिन इसके साथ एक और काम करें, किसी ज़रूरतमंद की अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता करें। सोम को यह बात बहुत सरल लगी, लेकिन उसके मन में सवाल उठता। नया सवाल, क्या सचमुच किसी की सहायता करना भी शिव भक्ति का हिस्सा हो सकता है? साधु ने उत्तर दिया, जब सेवा निस्वार्थ भावना से की जाती है तो वह तुम्हारे भीतर करुणा और विनम्रता पैदा करती है। पहला मोड़। अगले दिन सोम मंदिर गया। उसने जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किया और आंख बंद करके कहा, हे महादेव, मेरी समस्या दूर करने से पहले मेरे मन को सही रास्ता दिखाइए। उस दिन उसने अपनी क्षमता के अनुसार एक ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता भी की। घर लौटते समय महसूस हुआ कि उसके मन का बोझ कुछ हल्का हो गया है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। दूसरा रहस्य। सावन का अंतिम दिन आ गया। सोम फिर मंदिर पहुंचा। इस बार उसने कोई बड़ी मनोकामना नहीं मांगी। उसने केवल कहा, महादेव, मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं सही काम कर सकूं और कठिन समय में धैर्य न खोऊं। तभी उसे साधु की बात समझ आ गई। सबसे बड़ा उपाय बाहर नहीं, हमारे भीतर परिवर्तन लाना है। यही इस कथा का दूसरा रहस्य है। धार्मिक परंपराओं में शिव भक्ति के साथ सत्य, संयम, दया और सेवा को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। मुख्य उत्तर। तो सावन खत्म होने से पहले अपनी श्रद्धा और परंपरा के अनुसार आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार सेवा या दान कर सकते हैं। लेकिन इससे किसी निश्चित फल या मनोकामना पूरी होने की गारंटी ना समझें। महादेव की
भक्ति का सुंदर उपाय है शुद्ध भावना और अच्छे कर्म और विनम्रता। आज की सीख, इस कथा से 3 बातें सीखें। पहली, पूजा के साथ अपने व्यवहार को भी सुधारें। दूसरी, भगवान से केवल अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना ना करें, सद्बुद्धि और धैर्य भी मांगे। तीसरी, अपनी क्षमता के अनुसार किसी ज़रूरतमंद की सहायता करें। यही भक्ति को जीवन से जोड़ने का सुंदर तरीका है। लेकिन सावन समाप्त होने के बाद भी महादेव की भक्ति का क्रम रुकता नहीं। क्या आप जानते हैं कि सावन के बाद आने वाले सोमवार को शिव भक्त कौन सी सरल पूजा करते हैं और एक भक्त ने इसी पूजा से अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख कैसे पाई, उसकी पूरी कथा अगली वीडियो में सुनेंगे। अगर आपको ऐसी शिव कथा, महादेव की भक्ति और धार्मिक कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में श्रद्धा से लिखें ओम नमः शिवाय और शिव अमृत कथा चैनल को अभी